Hello students, today we will do chapter 11, all exercises. In this chapter we have studied the children, how do plants reproduce, germination of seeds, dispersal of seeds, other ways of plant reproduction. Okay students, then first of all we will do exercise A, that is tick the correct answers. First is which seed has two seed leaves? कौन से बीज में दो सीड लीव्स होती हैं? यानी मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स के बारे में पूछा गया है. ऑप्शंस आर राइस, wheat, bean. Then C option is right, that is bean. Second, which one is not necessary for germination of seed? इनमें से सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है? ऑप्शंस आर एयर, वाटर एंड ऑयल. देन आंसर ऑयल इज़ करेक्ट. बच्चों, एयर वाटर दोनों सीड जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी हैं, ऑयल की ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एन एम्ब्रायो इज़ ए पार्ट ऑफ ए. एक एम्ब्रायो किसका पार्ट है? भ्रूण मतलब लीफ, बड और सीड. देन आंसर सी इज़ करेक्ट, दैट इज सीड. फोर्थ इज सीड्स ऑफ कॉटन एंड मदार आर डिस्पर्स बाय. कॉटन और मदार के सीड जो हैं वो किसके द्वारा स्प्रेड होते हैं, डिस्पर्स होते हैं? बच्चों, जो कॉटन और मदार के सीड्स होते हैं वो बहुत लाइट वेट के होते हैं और उनमें थोड़े से पंख से भी होते हैं, यानी वो फ्लाई कर सकते हैं, इजीली डिस्पर्स हो सकते हैं. राइट. तो जो मदार के सीड्स हैं उनमें हेयर होते हैं और विंड के द्वारा, एयर के द्वारा डिस्पर्स होते हैं. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ एयर. Coconut and lotus are dispersed. You know that coconut and lotus both are grown on water. दोनों पानी में ग्रो करते हैं. ठीक है. तो इसके सीड भी पानी के द्वारा डिस्पर्स होते हैं. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ वाटर. ओके. नेक्स्ट बच्चों, एक्सरसाइज बी. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच. हमको इनके दो एग्जाम्पल देने हैं. सबसे पहले है मोनोकॉट प्लांट, जिनमें एक सीड लीव होती है. राइट. तो मोनोकॉट प्लांट्स के राइस एंड व्हीट. सेकंड, डाइकॉट प्लांट, जो डाइकोटिलिडोन्स होते हैं जिनमें द्विबीजपत्री, जिनके 2 बीजपत्री होते हैं, यानी दाल वगैरह जिसकी बनाई जाती है. तो तुम देखते हो कि हम उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. तो वो उसके हैं बीन एंड पीज. मटर सबने देखी है, मटर के 2 पार्ट होते हैं. राइट. नेक्स्ट थर्ड इज सीड डिस्पर्स बाय वाटर. पानी के द्वारा जो सीड डिस्पर्स किए जाते हैं, अभी हमने पढ़ा था कोकोनट एंड लोटस. फोर्थ, प्लांट इज रिप्रोड्यूस बाय स्टेम. प्लांट जो स्टेम के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं. बच्चों, पोटैटो में बल्ब होते हैं, सॉरी, पोटैटो में आइज़ होती है. अगर उस पार्ट को हम काट के जब बड निकलती हैं तो उसको अगर हम ज़मीन में सॉइल के अंदर लगा दें तो वो ग्रो कर जाती है. और रोज़ का भी स्टेम को अगर हम काट के लगा दें तो वो ग्रो कर जाता है. नेक्स्ट फिफ्थ, प्लांट इज रिप्रोड्यूस बाय रूट्स. रूट्स के द्वारा जो रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें आते हैं कैरेट एंड डहेलिया. बच्चों, डहेलिया में बल्ब होते हैं. बल्ब को अगर हम लगा दें ज़मीन के अंदर तो वो ग्रो कर जाते हैं फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर. राइट. टेम्परेचर वगैरह. नेक्स्ट एक्सरसाइज सी. गिव एग्जांपल ऑफ 2 प्लांट्स दैट आर ग्रोन थ्रू. 2 प्लांट्स के नाम बताइए जो इनके द्वारा उगते हैं. फर्स्ट इज रूट्स. रूट्स के द्वारा जो उगते हैं, अभी हमने बताया था डहेलिया एंड कैरेट. सेकेंड, अंडरग्राउंड स्टेम, जो अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा उगाए जाते हैं पोटैटो एंड जिंजर. अगर हम पोटैटो और जिंजर को ज़मीन में अंदर लगा दें तो वो ग्रो कर जाते हैं. राइट. नेक्स्ट स्टेम,
कटिंग, स्टेम कटिंग रोज़ और शुगर केन, गन्ने और गुलाब की स्टेम को अगर हम काट के लगा दें तो वो ग्रो कर जाते हैं। फोर्थ इज लीव्स, लीव्स के द्वारा बच्चों ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया, बेगोनिया और ब्रायोफाइलम की लीव्स में बड निकलती हैं और उनसे वो ग्रो करके न्यू प्लांट बना लेते हैं। नेक्स्ट स्पोर्स, मशरूम सबने देखा होगा, मशरूम और ब्रेड मोल्ड, तो ये इनमें स्पोरेंजियम होती है जिसमें स्पोर्स पाए जाते हैं और इनके थ्रू वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो बच्चों प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स एंड थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो बीजों के द्वारा उगते हैं। जैसे तुम देखते हो कि अगर हमें गेहूं को उगाना है तो हम गेहूं का बीज डालेंगे, तो बीजों के द्वारा और इसके अलावा बहुत प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा ग्रो करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था, लीव्स के द्वारा, स्पोर्स के द्वारा, स्टेम कटिंग के द्वारा और स्टेम के द्वारा, अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा, तो इस तरह से प्लांट पार्ट्स के द्वारा भी ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 2 सीड बनाए हैं, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक इंटरनल स्ट्रक्चर। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसमें अंदर एक बेबी प्लांट होता है और एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम सीड कोट कहते हैं, राइट। और ये एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करता है, सीड कोट एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा इस पे एक सीड कोट पर एक स्कार होता है, निशान होता है, और ये निशान जो है सीड स्टॉक के लिए होता है। द सीड स्टॉक जो होता है वो सीड को फ्रूट से अटैच करता है। अब देखते हैं अंदर वाला पार्ट, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है। हमने यहाँ पर बीन का लिया है, डाइकोटिलिडोन्स है, इसमें 2 लीव्स होती हैं, इसलिए इसको डाइकॉट कहते हैं। और अगर एक लीव होती है तो उसको मोनोकॉट बोलते हैं, राइट। तो इनमें दोनों के बीच में बेबी प्लांट होता है और बेबी प्लांट में एक रूट होता है और एक शूट होता है, राइट। शूट जो है तना बनाता है, स्टेम बनाता है, रूट से रूट बनती है। और जो सीड लीव्स होती हैं वो फूड को स्टोर करती हैं बेबी प्लांट के लिए, ठीक है। जब तक कि वो प्रॉपर लीव्स उसमें ग्रो नहीं कर जाती तब तक वो इसके लिए फूड स्टोर करती हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की ज़रूरत होती है? बच्चों प्रॉपर एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। तो टेम्परेचर होना चाहिए, हवा ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए और न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए और प्रॉपर डेप्थ पर।